नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट। ओके, डिफरेंशियबिलिटी का काफी इजी सा क्वेश्चन है। ये डिफरेंशियबिलिटी से है ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने आर डी शर्मा में भी देखा है अपनी, तो इसको देखते हैं करना कैसे है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है f2 की वैल्यू, f'2 की वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं, x टेंड टू 2। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है बच्चों, अगर आ जाएगा तो आप लोग भी कर लोगे। हम लोग 4 इंटू f2 को मल्टीप्लाई, सॉरी एडिशन, और 4 इंटू f2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे इसमें, -4fx। सो दिस वॉज द ट्रिक, और ये क्वेश्चन पीस ऑफ केक हो गया। इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो आएगा, अभी इस पूरे एक्सप्रेशन से हम लोग f2 को कॉमन ले लेंगे, बनेगा x² माइनस 4 टाइम्स f2 प्लस 4 टाइम्स -4 टाइम्स fx माइनस f2 होल अपॉन x माइनस 2। नाउ x माइनस 2 को मैं इसमें दोनों टर्म में एक एक बार डिवाइड कर दूंगा। इधर बचेगा x प्लस 2 टाइम्स f2, और इधर बचेगा 4 टाइम्स f4, नहीं सॉरी, fx माइनस f2 डिवाइड बाय x माइनस 2। राइट है भाई? हेलो? हाँ बेटा, मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा अभी। हाँ, वो एक्चुअली उसमें कुछ लग रहा है, कुछ एरर हो गई है शायद। तो अभी इसको लिमिट लगा देते हैं। सो दिस विल बी 4 टाइम्स f2 माइनस 4 इंटू लिमिट x टेंड टू 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। नाउ सी दिस इज f डैश ऑफ 2, सो अल्टीमेटली बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ f2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ f डैश 2। अभी दोनों वैल्यूज रख देंगे इसमें तो मिल जाएगा हमें 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1। अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 12। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। दिस वॉज एन इजी क्वेश्चन, हम फ्री का मार्क बोल सकते हैं। अगर हाँ ये चीज याद आ गई तो आपको बहुत क्वेश्चन इजी लगेगा, बट अगर नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी कि आपको 4f2 ऐड करना और 4f2 सब्ट्रैक्ट करना है। हेलो? हेलो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, कैलकुलेशन बेस है पूरा। क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास नहीं है, बस कैलकुलेशंस हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। 20 टू द पावर 1/4 दिया हुआ है। तो देखते हैं भाई, सम ऑफ रूट हम लोग जानते हैं, प्रज्वल, यू नो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ 20 टू द पावर 1/4, एंड अल्फा बीटा हो जाएगा अपना 5 टू द पावर 1/2। नाउ अभी हमें इन दोनों की हेल्प से निकालना है अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8। आसान है कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू पावर 4 बीटा टू पावर 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 को एक्सपेंड करना चाहें तो बनेगा अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4। हेलो? अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, दैट अल्फा प्लस बीटा टू होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। राइट है भाई? माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4। बस इधर ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हमें बस इसमें वैल्यूज डाल के कैलकुलेशन करनी है, तो चलो वैल्यूज डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 20 टू द पावर 1/4, स्क्वायर हो जाना है इसका, तो इधर आएगा 20 टू द पावर 1/2 माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर 1/2। दिस होल इज इन अ ब्रैकेट
ओके, आई फॉरगॉट दीज स्क्वायर्स। इसका स्क्वायर होना है -2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, दिस विल बी 5 to whole power 2 -2 into alpha beta to the power 4, this will be 25. हेलो, हेलो। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20, इसको लिख सकते हैं हम 5, तो ये आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट बचेगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर एंड दिस विल बी 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 25 इंटू 2 50, सो इसका आंसर हो जाएगा 50। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, फ्री का मार्क आप बोल सकते हैं, इसमें कुछ भी खास नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके बच्चों, अभी क्लियर है वीडियो? हेलो, हेलो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, ट्रिग्नोमेट्री भाई। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस एक छोटा सा ट्रिक था, इसको सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसका स्क्वायर करेंगे जब, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू हाफ। तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा -हाफ। नाउ वी आर गोना यूज दिस साइन 2 थीटा इन होल एक्सप्रेशन। देखते हैं भाई कैसे यूज करना है। तो अल्टीमेटली दिया हुआ है अपने पास 16 इंटू साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और साइन 6 थीटा, इसको बच्चों साइन 6 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 थीटा, और साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 3 टाइम्स साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा। अभी साइन 2 थीटा हर जगह पुट कर दूंगा, -1/2 प्लस 1 -2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू -1/2 -4 इंटू क्यूब करूंगा इसका, तो बन जाएगा प्लस का 1/8। करेक्ट है भाई? हेलो, ओके। बच्चों की संख्या काफी कम है, इट्स ओके, दिस विल गेट कैंसिल। तो अपने पास आएगा 16 इंटू -3/2 प्लस 1/2। तो आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे -2, फिर से कहीं एरर हुई है, 16 इंटू साइन 2 थीटा, ओके, 2 साइन थीटा 1 प्लस राइट है, -1/2 राइट है, वो कॉस 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा 1/4, यस करेक्ट है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अभी मैंने स्क्वायर किया, इसका क्यूब किया 1/8 राइट है, 1/2 -3/2 ठीक है, 1/4 ओके करेक्ट है। हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग निशांत। इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, -3/2 4, 4/1/8 2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 कैंसिल, -3/2 प्लस 1/2, इसमें -2/2 ओके। हेलो बच्चों, क्लियर है वीडियो? वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? ईशान, हेलो, यस यस,
अभी चलते हैं भाई साइन 2 थीटा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं. 16 इंटू साइन 2 थीटा. ओके, this is cos 4 theta 1 minus 2 sin square 2 theta, and this is 3 sin 2 theta minus 4 sin cube theta. Yes, right है. minus 1 by 2, 1 minus 2 into 1 by 4, yes, square, 3 into minus 1 by 2, okay, minus 4 into 1 by 8 minus का, that too, right. दिस इज 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा इधर. ओके ठीक है ना, 1 हो गया. माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो इसका आंसर माइनस 16 आ रहा है. एंड ऑप्शंस में आंसर डिफरेंट है. थिंक ओके राइट, मैंने एक मिस्टेक कर दी, आई एम रियली सॉरी. इधर 1 बाई 4 हो जाएगा बच्चों. दिस इज 1 बाई 4, सो अल्टीमेटली अपने पास आएगा माइनस का 3 बाई 4, माइनस 3 बाई 4. अभी हम माइनस 3 बाई 4 हर जगह रखने वाले हैं. माइनस 3 बाई 4 जब हम हर जगह रखेंगे तो आ जाएगा 16 इंटू माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 9 बाई 16 प्लस 3 इंटू माइनस 3 बाई 4 एंड माइनस 4 इंटू माइनस 3 बाई 4 का क्यूब करेंगे तो 27 अपॉन 64. इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो आज आंसर आ जाएगा माइनस 23. सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर. इजी क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था, बस कैलकुलेशन सही से करना थी, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन ठीक ठाक थी. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं. हेलो हेलो ईशान. ओके, सो द क्वेश्चन वाज इंटीग्रेशन अगेन. और भाई मैं लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में मैंने अपने बताया था, जब भी इंटीग्रेशन में दो अलग अलग फंक्शंस हों तो ट्राई करना कि इसमें a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का यूज करना. डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो हम लोग इसमें a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4. और जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो इधर पे देखो बच्चों, माइनस एक्स आएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और जब हम इसको अपॉन में ले लेंगे तो e टू द पावर x कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे बनेगा बच्चों e टू द पावर x कॉस थीटा, सॉरी नॉट थीटा, इट्स x, e टू द पावर x कॉस x प्लस 1, एंड दिस इज होल साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x. राइट है भाई. अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है और हमें आगे समझ आता है स्टेप क्या होगा. आगे अपना 1 प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स ऊपर भी आ जाएगा, दैट विल गेट कैंसिल्ड आउट, तो अपने पास बनेगा माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4. इधर आ जाएगा 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx. अभी दिस इज अ पीस ऑफ केक, इसमें कैलकुलेशंस काफी ज्यादा हैं, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस इतना ही था जितना मुश्किल था क्वेश्चन का पार्ट. अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग. सबसे पहले दिस इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि जब हम x की जगह बच्चों माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस बाहर आ ही नहीं पाएगा क्योंकि पावर जो है इवन है. तो इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इवन, 0 टू पाई बाय 4, 2 टाइम्स हो जाएगा 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx. 2 and 2 विल गेट कैंसिल्ड आउट. अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. सो दिस विल बिकम I इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 4, 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx. अभी इसमें बच्चों कॉस टू द पावर 4x से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ऊपर बन जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, ऊपर बन जाएगा sec टू द पावर 4x और नीचे आ जाएगा अपना tan टू द पावर 4x प्लस 1 dx. tan x को t लेना है, समझ गए होगे, तो अगेन tan x को t ले लेते हैं, 0 टू पाई बाय 4, एक sec स्क्वायर x
हम लोग रख लेते हैं dx के लिए, और एक सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, अपॉन में रहेगा 1 प्लस 10 टू द पावर 4x, राइट है। हेलो, अभी बच्चों 10x को t ले लेते हैं हम लोग, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, रख देते हैं तो बन जाएगा 0 टू पाई बाय 4 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड दिस इज अ नोन फॉर्म। आई गेस आप लोग समझ पाए हो अगर इंटीग्रेशन पढ़ा है अच्छे से। दिस इज अ नोन फॉर्म। हम लोग क्या करते हैं, टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर में, राइट। हेलो, तो चलो बच्चों चलते हैं इसको, एक सेकेंड। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, और इसको हम बच्चों अभी नोन फॉर्म है, मैं बस कैलकुलेशन कर रहा हूं। टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूं, 1/t² प्लस 1 अपॉन 1/t² प्लस t²। नाउ t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बनाना है, तो मैं -2 का एडिशन और -2 का सब्ट्रैक्शन कर दे रहा हूं, या तुम बोल सकते हो 2 को ऐड और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, एंड दिस विल बिकम t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों? हेलो, आई 0 टू पाई बाय 4 1 प्लस 1/t² t माइनस 1/t टू होल स्क्वायर प्लस 2 dt। अभी मैंने लिमिट चेंज नहीं की है, वो मैं लास्ट में चेंज करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन और ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता। t माइनस 1/t को अभी मैं फाइनली u ले रहा हूं, तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1/t², दिस विल बी du अपॉन u स्क्वायर प्लस 2। नाउ दिस इज अ पीस ऑफ केक अगेन। इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2। इसका जब डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस विल बिकम 1/√2 tan इनवर्स ऑफ u अपॉन √2। अभी मैं u को वापस से t रखूंगा, so this again will become 1/√2 tan inverse of t minus 1/t अपॉन √2, और t को वापस से tan पुट कर दूंगा, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा अपने पास 1/√2 tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस cot x डिवाइड बाय √2। बच्चों इसको सॉल्व कर लूंगा, 1/√2। अभी इसमें लिमिट और लगाना है 0 टू पाई बाय 4, तो 0 टू पाई बाय 4 लिमिट पाई बाय 4 रखूंगा 0 आ जाएगा, और जैसे ही 0 रखूंगा दिस विल बिकम माइनस इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट। हेलो, माइनस टाइम्स, सो अल्टीमेटली माइनस पाई बाय प्लस पाई बाय 2 इंटू 1/√2। सो दिस इज द राइट आंसर। इसमें बस कैलकुलेशन था, जो जल्दी कर लेगा उसका हो जाएगा। इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज्यादा थी एक्चुअली इसमें। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, स्टैट्स। स्टैटिस्टिक्स में भी अगेन कैलकुलेशन होती है, काफी कैलकुलेशन वाला पेपर था ये वाला। अभी तक 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो काफी कैलकुलेशंस थी उनमें। हेलो बच्चों, हेलो बेटा, जो भी देख रहा है लेट मी नो इफ स्ट्रीमिंग इज क्लियर और नॉट। अभी इधर 8 नंबर दिए हुए बच्चों, और मीन दिया हुआ है इनका 9। सो मीन का फंडा में पता है, सबका सम कर लेंगे, प्लस बी प्लस 12 होल अपॉन 8 इज इक्वल टू 9। इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 6 10, ओके 16 एंड 7 30 20 एंड प्लस 24 प्लस a प्लस b अपॉन 8 equals to 9. This will be 44
44 एंड 16 60 हो जाएगा, और a प्लस बी की वैल्यू इधर से आ जाएगी बच्चों 12। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी आ गया अपने पास। हेलो हेलो, हाँ भाई a प्लस बी आ गया। अभी वेरिएंस पे चलते हैं। वेरिएंस का क्या फंडा होता है, इनके स्क्वायर का सम, यानी 36 प्लस 100 प्लस 49 प्लस 169 प्लस a स्क्वायर प्लस 144 288 प्लस b स्क्वायर होल अपॉन 8 माइनस सिग्मा, सिग्मा इज 9, सो 81 इज इक्वल टू 37/4। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो दिस विल होल विल बिकम समथिंग 2 and this is 3। this is 4 and let me know if calculation is wrong, okay? Right, 2 and 542 समथिंग आ रहा है बच्चों। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 माइनस 81 इक्वल्स टू 37/4। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 माइनस 81, सॉरी एलसीएम लेना है इसका, दिस विल बिकम 64648। ओके, सो अल्टीमेटली इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इधर से आ जाएगा अपने पास -2, this must be 5, some mistake is there, this must be 5, 48 and 48, this will be 96, 96 right side जाएगा and 96 प्लस 74 समथिंग आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास बनेगा जाके 170 समथिंग। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बच्चों वैल्यू आ गई 170। अभी हमें a माइनस बी टू होल स्क्वायर निकालना है, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी टू होल स्क्वायर माइनस 4ab, और इसमें हम वैल्यूज रख देंगे। ए बी की वैल्यू और बच्चों निकालना पड़ेगी, तो इसका स्क्वायर करके आप लोग निकाल सकते हैं। हम समझ सकते हैं क्वेश्चन जो है आसान हो गया काफी। तो इधर से आप कैलकुलेट कर लेना, तो इधर से आपके पास a माइनस बी टू होल स्क्वायर आ जाएगा इजिली। क्वेश्चन कैलकुलेशन का था, इधर शायद कुछ एरर हुई है कैलकुलेशन में, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। कुछ मुश्किल नहीं था क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। दिस वाज अ फ्री क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, कॉन्टिन्यूटी। हेलो, ओके, तो चलते हैं भाई कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, मीन्स जीरो के इक्वल दिया हुआ है, बी है फंक्शन। जब जीरो से छोटा है तो इतना है, और जीरो से जब बड़ा है तो इतना है। तो इन सब की वैल्यूज निकालना पड़ेगी हम लोगों को। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0। इसका बच्चों सॉल्व करेंगे तो आएगा e टू द पावर fx मॉड ऑफ साइन x। फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, fx माइनस 1 अपॉन जी एक्स ई टू द पावर लिमिट के साथ। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे, तो दिस विल बिकम 3a अपॉन मॉड साइन एक्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो e टू द पावर 3a आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू गिवन टू यू b। LHL RHL इक्वल होते हैं और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होती है, इतना हमें पता है। और जब हम RHL की वैल्यू निकालेंगे इधर से, लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर cot 4x अपॉन cot 2x। इसको हम लोग रिवर्स करके लिख सकते हैं, e टू द पावर tan 2x अपॉन tan 4x डिवाइड बाई 2x। हम लोग 10x अपॉन x वाला फॉर्म बनाने वाले हैं, एंड डिवाइड बाई 4x इंटू 4x।
तो इधर से x कैंसिल हो जाएगा एंड दिस होल विल बी 1, दिस होल विल बी 1। तो अपने पास इधर से वैल्यू आएगी e टू द पावर 1/2। अब हमें पता है LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो हमने इक्वल कर दिया। इधर से जब कंपेयर करेंगे 3a आ जाएगा 1/2, यानी a हो जाएगा 1/6 और b आ जाएगा e टू द पावर 1/2। इज इट राइट? यस, e टू द पावर 1/2। और a और b की वैल्यू जब हम इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंटू 1/6 plus e to the power 1/2 to whole square, and this whole will become 1 plus e. So first option is correct. This was again a moderate level question, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, नाउ अगेन इस क्वेश्चन में फिर से कैलकुलेशन है, डिटर्मिनेंट है। अगर आप डायरेक्ट ओपन करोगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। डिटर्मिनेंट इजी चीज मानी जाती है, बट हाँ डायरेक्ट ओपनिंग नहीं करना है हमें इसमें। तो हम लोग करेंगे कैसे, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज जो डिटर्मिनेंट की यूज कर सकते हैं वो यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, पहले मैं इन कॉस स्क्वायर को और cos 2x को साइन में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। तो साइन में जब हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट अपना जो है बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स। दिस विल बिकम -1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला साइन के ही टर्म्स में रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस विल बिकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इधर तक आ गए हम लोग। अभी क्या करना है कि इसमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। कैसे करना है समझते हैं। इन दोनों कॉलम्स को मैं ऐड कर रहा हूं, C1 की जगह लिख रहा हूं मैं C1 प्लस C2 और C, इसको भी मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं। हाँ ठीक है, इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूं 2 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। तो मैं C3 की जगह रखने वाला हूं C3 माइनस 2 C2। तो देखते हैं एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल C1 C2 ऐड कर दिया तो बनेगा -1 1 1। और जब सेकेंड कॉलम तो कोई चेंज नहीं हुआ, -1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आती है बात थर्ड कॉलम की बच्चों, एंड दिस इज गोइंग टू बी चेंज। 2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा भाई। -2 दिस विल बिकम 2 एंड 1 3, -2 एंड 1 -1, -2 एंड 2, दिस इज गोइंग टू बी 0। ओके, अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूं। किसी भी आप रो या किसी कॉलम से ओपन कर सकते हैं। तो मैं एक बार ट्रिक लगा ले रहा हूं, जो अपनी ट्रिक थी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वाली। तो मैं इसी कॉलम से ओपन कर रहा हूं, कॉज ये बाहर रहेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी। तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस होल विल बिकम 0 एंड 1, राइट। आगे चलते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, this whole will become 0 and -3 times of this, and last one 1 minus sin square x, that to minus में, and this whole will become -1 -3 -2। तो अपने पास फाइनली कितना सब आ गया, दैट इज 1 -3 माइनस ऑफ -2 प्लस 2, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स -3 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 -2 साइन स्क्वायर एक्स। हेलो, हेलो,
इसमें एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। गुड इवनिंग बेटा किशन जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इसमें एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं है। सो अल्टीमेटली एक्चुअली इधर पे ना जीरो आ रहा है, जीरो और प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक बार चेक कर लेता हूं मैं कैलकुलेशन जल्दी से। दिस वॉज -2 वन, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट है। ऐड किया तो इधर आ गया -1, इधर आ गया 3। दिस इज द मिस्टेक, दिस इज द मिस्टेक। इधर 3 होगा बेटा, मैं उधर देख नहीं पाया, दैट वाज 2 रिटन इन द बुक। तो इसमें जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे, दिस वन वाज 30, दिस वन कैंसल्ड, एंड दिस वन वाज -1 -9, दिस वाज माइनस ऑफ 8। नाउ 8 का मल्टीप्लाई होगा 8 एंड -8, तो इधर हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो गया है। तो 6 एंड दिस इज -3 एंड 4, -4 साइन स्क्वायर एक्स। अभी हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। सो मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन स्क्वायर मिनिमम होगा। और बच्चों देख सकते हैं एक्स जो है 0 से पाई है, अभी साइन स्क्वायर, साइन जो है वो -1 से 1 रहता है, राइट है। साइन स्क्वायर कहां से कहां रहेगा, साइन स्क्वायर अपना रहेगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि स्क्वायर होगा उन सबका। तो इसकी साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी 0, अगर हमें मैक्सिमाइज करना है। सो आंसर विल बी 6। हेलो, इसमें बस कैलकुलेशन ही थी, जो कुछ था कैलकुलेशन अगर इजीली कर ली तो क्वेश्चन इजी है, अगर कैलकुलेशन में फंस गए तो क्वेश्चन फंस गया। जैसे मैं इधर 3, इसको ध्यान नहीं दे पाया, 2 था इधर और इधर मैं फंस गया था, तो कैलकुलेशन एरर होने लगा था। सो अल्टीमेटली बेसिक था, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए था। और मैं अभी तक 4-5 क्वेश्चन ऐसे देख चुका हूं जिसमें कैलकुलेशन पर्याप्त थी। अगर आप शॉर्ट से नहीं करते हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाते हैं, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक अ गुड क्वेश्चन। इसमें हमें लिमिट एज ए सम का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ सकता है, बिकॉज लिमिट भी लगा हुआ है, 1/n भी है भाई, और सिग्मा भी है। तो देखते हैं लिमिट एज ए सम। हाँ किशन जी बेटा, वीडियो क्लियर है? हेलो, स्ट्रीमिंग क्लियर है भाई? अगर स्ट्रीमिंग क्लियर हो तो से यस इन द कमेंट बॉक्स। ओके ओके बेटा, ओके, लेट्स गो। देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन, लिमिट एज सम के क्वेश्चन करते कैसे, 1/n, दिस इज गोइंग टू बी dx, ठीक है। और इसमें वेरिएबल है j, j/n इज गोइंग टू बी x, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट इससे डिसाइड होती है, j इक्वल्स टू 1 and n। सो लोअर लिमिट होगी इंटीग्रेशन, जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा उसकी लोअर लिमिट होगी 1/n, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और अपर लिमिट होगी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n/n। इन दोनों की यूज से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, बट एक छोटा सा कैच है। वो कैच क्या है समझते हैं। लिमिट x टेन टू इंफिनिटी, ओके बेटा, 1/n सिग्मा j फ्रॉम 1 to n। देखो बच्चों इधर 8n है, 4n तो एडवांस है, तो 4n हम हटा लेते हैं और इसको लिख देते हैं 1 + 4n अपॉन 2j - 1 + 4n। अभी हम लोग क्या करेंगे कि n से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे इस एक्सप्रेशन में। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम लिमिट x टेन टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा j फ्रॉम 1 to n 1 + 4 अपॉन 2j/n -1/n + 4। नाउ इधर एक पॉइंट आ सकता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, दैट 1/n है, इसका क्या करना है सर। तो जब n इंफिनिटी, दिस वाज x राइट, यस यस, ओके। इधर एक प्रिंटिंग एरर हो गई है, दिस इज नॉट x, दिस मस्ट बी n। इधर एक प्रिंटिंग एरर है, इधर n होना चाहिए था, इधर n होना चाहिए था, दिस इज नॉट x, राइट गाइज। छोटी सी एक प्रिंटिंग एरर है, दिस इज n। सो अभी चलते हैं आगे। डार्क, ओके, डार्क या लाइट,
अभी क्लियर है? दिस कलर इज क्लियर? ओके शायद स्काई ब्लू क्लियर दिख नहीं रहा है। ओके ठीक है। जब देखो बच्चों, जब n इनफाइनाइट टेंड करेगा तो 1/n ऑब्वियसली जीरो हो जाना है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो 1/n को हम छोड़ सकते हैं। अल्टीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1+4/2x+4, जो मैंने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे उन्हीं का यूज कर रहा हूं। लोअर लिमिट जब n इंफिनिटी टेंड करेगा तो जीरो, एंड अपर लिमिट जब दिस विल बी 1। इसको बच्चों इंटीग्रेट करना है, सो dx और लिख लेते हैं। दिस विल बिकम 1+2 कॉमन लेके काट दूंगा, 2, 0 to 1, 1/x+2 dx। इसका बच्चा आंसर हो जाएगा 1+2 टाइम्स log x+2, 0 to 1। तो दिस विल बिकम 1+2 इंटू log 3 माइनस log 2, हम लिख सकते हैं log 3/2। सो दिस वॉज द आंसर। इसके आगे ऑप्शन तो मेरे को नहीं पता है, बिकॉज सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैं ऑप्शन तो अभी नहीं बता सकता, बट हाँ जब अपलोड हो जाएगा तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा ऑप्शंस का कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, मैं मानूंगा इस चीज को कि ये अच्छा क्वेश्चन था। उसका रीजन जो है, इधर 1/n जो है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि 1/n का सर क्या करना है। हेलो, तो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, the probability this the probability that a randomly selected two digit number belongs to the set, एक सेट गिवन है, is a multiple of 3 is equal to, okay, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने दे रखा है कि 2 to the power n-2 को 2 डिजिट नंबर में रख के मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है। तो बच्चों एक चीज देख सकते हैं हम, अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा सो वी कैन राइट इट एज 3p, और 2 to the power n इक्वल्स टू 3p+2 लिख सकते हैं। मतलब हमें 2 to the power n की वो वैल्यूज लानी है जिनमें 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर है, और हमें ऐसा, हेलो, टू डिजिट नंबर में ही रहना है भाई, 2 डिजिट नंबर से ऊपर नीचे नहीं जाना है, ना 3 पे ना 1 पे, राइट है। तो चलो चलते हैं। n की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें लग रहा है कि 2 रिमाइंडर देगी 3 से डिवाइड करने पे, दैट विल बी n इक्वल्स टू 16, 4 नहीं होगा, 4 पे ये हो जाएगा 16, 1 रिमाइंडर देगा। नेक्स्ट आते हैं n इक्वल्स टू 5 रखते हैं, 32, 32, यस यस 32 देगा, डिविजिबल होगा 3 से, 32 इज राइट है। और नेक्स्ट चलते हैं, 6 रखते हैं, सो दिस विल बिकम 64, 64 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 1 रिमाइंडर देगा एक्चुअली, 32 2 रिमाइंडर देगा। नेक्स्ट चलते हैं, इससे ऊपर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पता है बच्चों, हमारे पास नंबर जो है वो 3 ही आए 2 डिजिट, एक आया 16, एक आया 32 और एक आया 64। अब क्या होगा कि भाई 3 नंबर हैं और 3 में अपना एक नंबर जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, सो प्रोबेबिलिटी आप समझ सकते हैं 1/3 हो जाएगी। सो दिस इज करेक्ट आंसर बी। आसान क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वाज अ गुड मॉडरेट क्वेश्चन, ज्यादा ठीक नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम पॉइंट -1 to 1 टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, 2x² + y², एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, दैट मीट अ सर्कल एट a एंड b, a point d on the circle is such that this must be AD, इधर AD होना चाहिए था, AD = AB। तो भाई सबसे पहले सर्कल लिखते हैं, सर्कल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको परफेक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमें इसका सेंटर और इसकी रेडियस दिखने लगे। तो दिस इज गोइंग टू बी x - 1 टू होल स्क्वायर, और अपन ने 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी y - 3 टू द होल स्क्वायर, और अपन ने 9 ऐड किया तो 9 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 6 = 0।
सो इक्वेशन अपने पास आ गई x माइनस वन टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री टू होल स्क्वायर इक्वल टू 4। फाइनली बच्चों इक्वेशन आ गई, सेंटर में मिल गया 1,3 है सेंटर, और रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू 2। तो अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 1,3 और रेडियस 2 है। सपोज दिस इज द सर्कल, और -1 से 1 पे, -1 एंड 1 से इस पे टेंजेंट डाली गई है। दिस इज लाइक इट। ये जो टेंजेंट्स हैं वो ए और बी पॉइंट पे मीट कर रही हैं। हेलो, इसका सेंटर है 1,3 और इसकी रेडियस है 2। तो अल्टीमेटली अपने पास कुछ ऐसा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत कुछ खास नहीं दिख रहा है मेरे को, बस देखते हैं इसका एरिया कैसे निकलेगा। रेडियस इसकी आई है 2 एंड 2। अब बच्चों बोल रहे हैं कि ए बी जो लेंथ है, दिस दिस ए बी, एक पॉइंट डी और इन्होंने ऐसा ही ले रखा है जिसकी लेंथ ए बी के इक्वल है, दिस लेंथ। नाउ एक चीज समझते हैं। हेलो, यस, एक चीज समझते हैं। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस है मतलब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, दीज एंगल्स विल बी इक्वल, राइट है। हेलो, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले ए बी की इक्वेशन अगर हम निकाल पाए तो इक्वेशन क्या हो जाएगी ए बी की, हमें पता है टी इक्वल टू 0 होती है कॉमन, सॉरी वो कॉर्ड की इक्वेशन, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन टी इक्वल टू 0 होती है। तो इसमें हम टी इक्वल टू 0 लगा देंगे -1,1 से, दिस विल बिकम -1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, -2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स -1 एंड -3 टाइम्स y प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो -x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 1 -3y -3 प्लस 6 इक्वल टू 0। इधर से अपने पास आ जाएगी इक्वेशन बनके -2x -2y एंड दिस इज 6 and 1 7 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको जब हम सही से लिखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन। अब बच्चों बात आती है कि सेंटर 1,3 है, अगर हम 1,3 से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं सो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी -2 अपॉन √2। नो नो नो, नॉट नॉट -2, ओरिजिन से नहीं, 1,3 से डाल रहा हूं, तो 1,3 से इसकी परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी 1 + 3 - 2 अपॉन √2। So this will become 2 upon √2 means √2. So this length is √2. हेलो, क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्लियर हो तो प्लीज राइट ऑन द कमेंट। हेलो, सो दिस विल ऑल्सो बी √2। तो अल्टीमेटली ये दोनों भी √2 आ गए। नाउ सी, अगर मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा जूम करूं तो हमें एक नई चीज मिलती है। दिस लेंथ इज √2 एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो √2 एंड दिस इज 90 डिग्री। हेलो, दिस इज 90 डिग्री। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल भी है, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 45, राइट है। दिस इज √2, दिस इज √2 एंड दिस एंगल इज, सॉरी दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है इसको 45 हम बोल सकते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल 45 हो सकता है, यस और नो? हेलो, ओके, ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा भाई, दिस इज कॉमन सेंस, दोनों एंगल 45 45 के हो गए। और अब आती है बात, सिंस दीज टू एंगल लाइंस आर इक्वल इन लेंथ,
हेलो, यू ऑल आर हियर या? हेलो, भाई कमेंट करो एक बार, कौन कौन है इधर, लेट मी सी। हेलो, हेलो, किशन, आर यू देयर? हेलो, बच्चा पार्टी कमेंट करो प्लीज एक बार, जिससे मैं आगे मूव ऑन करूं फिर। ओके, सो चलो, ये 45 हो गया। अभी हमने नाइन्थ में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ दिस एंगल इज 90 दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री अगेन। ओके, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। हेलो भाई प्लीज, अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। ओके चलो चलता हूँ। अब नाउ इफ दिस एंगल इज 45 दिस मस्ट ऑल्सो बी 45 डिग्री। उसका रीजन ये है कि ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा इन दिस केस, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री हो जा रहे हैं, मतलब ट्राइंगल ए बी डी जो है दैट इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ए बी। ADAB की दोनों की वैल्यू पता है, दैट इज 2√2 सो दिस होल might not be visible to all of you. Let me shift it. तो भाई इधर से आ जाएगा 1/2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 and this will become 4, so B part is correct. This question was of geometry, किसी चीज का भी नहीं था, बस ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। अगर सही से अटेम्प्ट कर लिया होगा तो बच्चों क्वेश्चन हो गया होगा। हेलो, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, अ मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, ए इनवर्स दिया हुआ है और हमें 6 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। राइट, तो एक काम करते हैं, हमें ए गिवन है जब, तो ए का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। दिस विल बिकम ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू आई इंटू ए विल बी ए प्लस बीटा ए स्क्वायर। अभी अपन को करना क्या है कि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, बिकॉज हमें ए तो पता है बट ए स्क्वायर नहीं पता बच्चों। राइट है। गुड इवनिंग प्रज्वल, हेलो।
यार अगर इफ यू आर न्यू टू द चैनल, जो भी है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और चलते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए यानी 1 2 - 1 4 इंटू 1 2 - 1 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर अपने पास आ जाएगा फाइनली 1 - 2 यानी -1। हाँ, गुड इवनिंग बेटा अंशिका। 1 - 2 - 1, 2 and 4 8 10। दिस विल बिकम -1 - 4 यानी -5, -2 and 16 यानी 14। तो ए स्क्वायर बेटा आ गया। अभी भी ब्लर है। ओके ओके, लेट मी चेक अगेन। बट ये तो बोल रहा है स्टीम हेल्थ इज गुड। लेट मी करेक्ट द बिट रेट, मे बी बिट रेट में कोई प्रॉब्लम हो। 6000 से बढ़ा के मैं 8000 कर दे रहा हूं इसको। अभी बताना बच्चों कैसा है, अभी क्लियर आ रहा है या नहीं? अभी क्लियर है बच्चों? आप सही है ना? राइट, ओके। पहले बता देते यार इतना हो गया तब बता रहे हो। एक्चुअली फर्स्ट स्ट्रीमिंग है तो हो जाता है। हाँ, धीमे धीमे आने लगेगा, पहली स्ट्रीमिंग है मेरी तो प्रॉब्लम है। थैंक यू यार, थैंक यू। चलते हैं आगे। ए स्क्वायर आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे, आइडेंटिटी 2/2 की। हाँ यार एक्चुअली काफी देर हो गई ना पढ़ाते पढ़ाते, तो जरूरी हो जाता है, गला थोड़ा सा तो ए की वैल्यू रख देते हैं 1 2 - 1 4 प्लस बीटा। ए स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं -1 10 -5 एंड 14। राइट है भाई। अभी इसको मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करके और हम इसको कंपेयर करने वाले हैं, तो मैं डायरेक्टली कंपेयर कर रहा हूं, नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस। ओके, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इधर से डायरेक्ट 1 आ गई। यू कैन सी अल्फा माइनस बीटा होने वाला है एंड दैट इज कंपेरिजन पे 1 आएगा। तो अल्फा माइनस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू 1 आ गई, सो दिस विल बी 6 × 1। आगे हम लोग चेक कर सकते हैं दैट इज इट करेक्ट और नॉट, बट फाइनली अल्फा माइनस बीटा 1 आ गया तो अपन लोग मान लेते हैं 6 है। आगे आप लोग चाहते हो तो चेक कर लो, 2 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, और माइनस अल्फा -5 बीटा जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस है, ऊपर वाला 0 है तो नीचे वाला भी 0 होगा। 4 अल्फा प्लस 14 बीटा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो ये और है। ओके, तो अल्फा माइनस बीटा अल्टीमेटली 1 है, सो इसका आंसर विल बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लॉग्स हैं। ठीक है भाई, एपी का हमें फंडा पता है, एपी का क्वेश्चन मतलब फ्री का क्वेश्चन माना जाता है आईटी जेई के लिए। ओके, एपी का क्वेश्चन मतलब फ्री का क्वेश्चन। एपी का फंडा क्या होता है, 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो अभी लगा देते हैं इसमें 2 टाइम्स लॉग ऑफ बेस में 3 2 टू द पावर x -5 इक्वल्स टू a प्लस सी, यानी लॉग ऑफ बेस में 3 2 प्लस लॉग ऑफ बेस में 3 2 टू द पावर x -7/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 2 टू द पावर x -5 टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 टू द पावर x -7। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 इंटू 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर x -7। राइट है भाई। तो फिलहाल के लिए हम थोड़ी देर के लिए 2 टू द पावर x को t मान ले रहे हैं, t स्क्वायर -12t एंड दिस विल बी 32। अरे होगा कोई, क्या करना अपन को। तो टी स्क्वायर माइनस इसका जब फैक्टराइज कर लोगे तो आ जाएगा t -8 t -4 इक्वल टू 0। एक आध तो डिसलाइक होनी चाहिए यार तो जरूरी भी है ना थोड़ा बहुत मोटिवेशन के लिए कि अभी और इम्प्रूव करना है भाई
2 to the power x इक्वल टू 8 एंड 2 to the power x इक्वल टू 4, तो अल्टीमेटली अपने पास वैल्यू आ रही है 3 और एक आ रही है 2। अब बच्चों एक प्रॉब्लम है, जब हम इसमें 2 रखेंगे तो दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और लॉग के अंदर नेगेटिव वैलिड नहीं है, सो वी हैव टू लीव 2, सो x इक्वल टू वैल्यू होगी 3। चलो आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन वॉज प्री क्वेश्चन, 4 नंबर मेरे ख्याल से सब लोगों का आ गया होगा, जितने लोगों ने भी इसको अटेम्प्ट किया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल विथ सेंटर 2,3 passing through origin, P and Q are 2 points on the circle such that OC is perpendicular to both CP and CQ. Find the points P and Q. Okay, ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से 3-4 सेकंड डिले है, 3-4 सेकंड डिले है शायद। ओके, सर्कल दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है उसका, पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड Q, सॉरी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। एक सर्कल है, सर्कल नहीं बनता है, ये सर्कल जो है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल की एक विशेषता होती है, एक स्पेशलिटी होती है, दैट उसका सेंटर और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो निकालना बहुत आसान होता है। सो रेडियस अल्टीमेटली इसकी आ जाएगी 3, 9, 13, 9 एंड 4 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 रेडियस आ जाएगी भाई। हाँ बेटा वही है, 4-5 सेकेंड डिले है बस, ज्यादा नहीं है। सो आर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब देखते हैं, इस पे बोला इन्होंने P and Q are 2 points on the circle such that OC, now see this is point C, this is O, OC परपेंडिकुलर है CP पे और परपेंडिकुलर है CQ पे, OQ पे सॉरी। ठीक है भाई, अभी ये परपेंडिकुलर है तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब पॉइंट आता है, इस सर्कल को मैं फिर से बनाना चाहूंगा एक बार, जिससे मैं क्लियर दिखा सकूं आपको कि ये क्वेश्चन जो है लाइक दिस। अगर मैं सर्कल एक्यूरेट बनाता तो, बट इससे पॉसिबल नहीं है एक्यूरेट बनना, तो खैर उसी पॉइंट, सी पॉइंट है अपना 2,3। अब चलते हैं OQ पॉइंट की तरफ। OQ क्या हो सकता है? नाउ C इज OC इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। अभी अगर हम इस एंगल का मेजर निकालें, इस एंगल का मेजर आएगा अपने पास tan इनवर्स ऑफ 3/2, कॉज अगर मैं पॉइंट इसको ड्रॉ करूंगा, सो दिस इज 3, दिस लेंथ इज 2, बेस 2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3/2। नाउ दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, तो ये वाला एंगल जो है, अंदर वाला एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। तो ये जो बचा हुआ एंगल है बच्चों, ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा, इसमें से 45 हटा देंगे, दिस मच, इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, सो थीटा विल बिकम दिस मच, राइट है भाई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इसको अगर हम 45 को tan इनवर्स 1 लिख लें तो ये हो जाएगा, थीटा बन जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, तो थीटा आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स ऑफ 5, 1/5। एंगल आ गया भाई। अब आती है बात इस लेंथ की, OQ लेंथ क्या होगी? तो OQ लेंथ हमें पता है, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो OQ को बाइसेक्ट करेगा, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो, सॉरी इस जो OQ का जो मिड पॉइंट होगा वो O से कितनी डिस्टेंस पे होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो OQ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R cos थीटा, और हम बोल सकते हैं 2√2, नो 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 नॉट R√2, दिस इज नॉट 2√2, इट इज R√2। R की वैल्यू है 13,
सो ओ क्यू की पूरी लेंथ हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 13। हेलो, एनीवन हियर? प्रज्वल, आर यू हियर? दिस इज नॉट आर कॉस थीटा, एक छोटा सा एरर हुआ है इधर पे, दिस नॉट विल बी इक्वल टू 2, आर रूट 2 होगा भाई, ये 2 नहीं होगा। तो ओ क्यू की लेंथ आ गई रूट ऑफ 26। तो चलते हैं भाई आगे। ओके ओ क्यू की लेंथ आ गई, हमें एंगल पता है, एंगल है tan इनवर्स 1/5, तो हम ओ क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ओ क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? दैट विल बी, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे भाई, नॉट ओ क्यू, दिस इज क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ओ क्यू की लेंथ यानी रूट ऑफ 26 और कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ tan इनवर्स 1/5 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 26 साइन ऑफ tan इनवर्स 1/5, इतना होने वाला है भाई। अब tan इनवर्स 1/5 आपको वैल्यू निकालना है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 26। तो रूट ऑफ 26 इंटू दिस विल बिकम 5 अपॉन रूट ऑफ 26 कॉमा रूट ऑफ 26 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 26। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 5,1, क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया भाई 5,1, और जो मैं ऑप्शन जानता हूं उसके अकॉर्डिंग जो अगला कोऑर्डिनेट था दैट वाज -1,5, आप चाहे तो निकाल सकते हैं प्लस करके एंगल को, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इतना। इसमें एक्चुअली दो ऑप्शंस दिए हुए थे बट मैंने लिखे नहीं, बिकॉज दो ही ऑप्शन अवेलेबल थे, उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने दो ऑप्शन लिखना उचित नहीं समझा। तो एक ऑप्शन वाज, वन ऑप्शन वाज देयर, दिस वाज 5,1 -1,5, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई गेस समझ आ गया, क्वेश्चन ठीक था, बहुत ज्यादा हैवी नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, लॉग, दिस इज अ बेसिक लेवल क्वेश्चन, इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग y डैश निकाल लेंगे इधर से भाई, y डैश आ जाएगा e⁻3x इंटू e⁻4y, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, सो इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻−4y अपॉन -4 इक्वल्स टू ना बेटा इंटीग्रेशन मैं इस तरह से कर रहा हूँ, dy इंटू e⁻4y, इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x इंटू डी एक्स प्लस सी, इस तरह से कर रहा हूँ। सो दिस विल बिकम 3x डिवाइड बाई 3 प्लस सी, राइट है? हेलो, यस। अभी मैं इसमें y की जगह 0 और x की जगह 0 रख रहा हूँ इस फंक्शन में, तो दिस विल बिकम -1/4 इक्वल्स टू 1/3 प्लस सी, तो इधर से c की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -1/4 -1/3, अल्टीमेटली दिस विल बिकम -7/12, सी की वैल्यू आ गया भाई। अभी हमें निकालना है y ऑफ दिस, तो फंक्शन भी आ चुका है अपने पास, c की वैल्यू भी आ चुकी, तो फंक्शन को मैं फाइनली लिख ले रहा हूँ e⁻4y इक्वल्स टू -4 का मल्टीप्लाई -4/3 e⁻3x -7/3, दिस इज द फंक्शन। अभी मैं इसमें x की जगह पे इतना वैल्यू डाल दे रहा हूं, आई एम डाउटफुल विद दिस ऑप्शन की इतना ही वैल्यू डालना है, बट देखते हैं क्या आता है। एक्चुअली मेमोरी बेस्ड थे, तो क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट्स ने बताया वो इतना ही था, मैंने जहां से भी लिया है उधर पे इतना ही था, तो इस वजह से थोड़ा सा डाउटफुल है मैटर। e⁻3x जब हम x की जगह इतना डालेंगे तो दिस विल बिकम -2/3 log 2 -7/3, 3 एंड 3 कैंसिल, 2 अंदर जाएगा, -2 अंदर जाएगा तो 1/4। और बच्चों एक चीज होती है, ई लॉग बेस में ई ए, इसकी वैल्यू ए होती है, दिस विल गेट रिमूव्ड, तो इधर से बच जाएगा e⁻4y। आई गेस आप लोगों को इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेट मी शिफ्ट द पेपर। तो इधर से बन जाएगा अपने पास बच्चों
e to the power minus 4y equals to minus 4/3 and this is 1/4. 1/4 समझ सकते हो, जो -2 अंदर जाएगा, इधर पावर में -2 आ जाएगा और log e to the power log बेस में e रहेगा, वो हट जाएगा. So this will be 1/4 minus 7/3. This will get cancelled. तो इधर से आ जाएगा माइनस का 8/3. Okay, there's some error. Let me cross check it. कुछ गलती हुई है इधर पे. ओके राइट, प्लस 3/4/4 नीचे जाएगा, इधर आ जाएगा e to the power minus 4 e to the power 3x plus c. ठीक है, दिस प्लस c minus 4 नीचे आ जाएगा. राइट है, ओके 3 नीचे आ जाएगा, करेक्ट है. जब 0 रखेंगे दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, -1/3. 12 ले लिया, -3 -7/12. ठीक है भाई, इधर तक सही है, c की वैल्यू सही है अपनी. आगे चलते हैं. इधर पे जब मैंने रखा -4 प्लस होना चाहिए था. यस, दिस वाज द एरर. इधर प्लस होना चाहिए था बच्चा, तो जो हो जाएगा प्लस एंड दिस विल बिकम 6/3 प्लस का, सो 2 आ जाएगा. तो इधर से जो अपने पास आएगा वो होगा e to the power -4y equals to 2. तो y की वैल्यू फाइनली आ जाएगी -1/4 log 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो इसका आंसर हो जाएगा -1/4 log 2. ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं. बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मैंने एक छोटी सी एरर कर दी थी इधर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इक्वल्स टू, ओके दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मिनिमम ऑफ दिस. पहले तो हमें इन दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमें मिनिमम मैक्सिमम बिना ग्राफ के नहीं समझ आते हैं. देन हमें डोमेन इन्होंने फिक्स कर रखा है भाई 0 से 3, 0 से 3 ही रहना है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाना है. फिर बोल रहे हैं p इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एंड q इज द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल. तो हमें p प्लस q का वैल्यू निकालना है. तो भाई चलते हैं, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग फॉर दिस क्वेश्चन. 1 2 एंड 3. अभी इनका ग्राफ बनाता हूं मैं. तो सबसे पहला एक मिनट, फंक्शन में थोड़ा सा बता दूं आपको. फंक्शन जो है दिस इज मिनिमम, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. और बच्चों जब इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से x माइनस फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर x. तो ये भी 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का है. इसका ग्राफ बनाना इजी है, तो मैं बना के दिखा रहा हूं किस तरह से बनाएंगे इसका ग्राफ. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सब लोग जानते हैं, मोस्टली आईआईटी की जो भी तैयारी करते हैं उन्हें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो मस्त है भाई. इतना हो गया. 1 से 3 हमें ज्यादा नहीं देखना, हमें केवल 1 से 3 के बीच का मतलब है बस. राइट है भाई, इन दोनों सब पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस है. ओके, अभी आते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. सबसे पहले हम माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का बनाएंगे, तो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू थी वो सारी नीचे शिफ्ट हो जाएंगी और नेगेटिव वैल्यू आने लगेगी जिस तरह से पॉजिटिव आ रही थी. सो दिस विल बी लाइक दिस. ओके, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, सो दैट क्लियरली विजिबल लाइक दिस. दिस इज माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. जहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस है उधर डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा अभी भी. ओके, इधर पे और इन सब पे डिसकॉन्टिन्यूअस है. नाउ इसको हमें शिफ्ट करना है y इक्वल्स टू 1 पे. तो y इक्वल्स टू 1 पे इसको शिफ्ट करेंगे. 1 कहाँ है पॉइंट, ये रहा बच्चों. इस पे हमें शिफ्ट करना है इस पॉइंट को, तो इस पे शिफ्ट कर दे रहे हैं. तो ये ग्राफ विल बिकम लाइक दिस. तो बच्चों ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बिकम लाइक दिस. तो अभी अपने पास ग्राफ आ गया इसका, तो मैं ग्राफ एक बार अंडरलाइन कर दे रहा हूं कि कितना होगा अपना जो वैलिड ग्राफ है. दैट विल बी लाइक, ओ गॉड, केवल इतना ग्राफ होगा जो कि मिनिमम में आएगा. मिनिमम अगर आपको नहीं आता है बताना तो मैं बताता हूं. मिनिमम वो ग्राफ्स होते हैं जिनमें नीचे साइड से जितना भी ग्राफ है, हमारे पास इतना ही पोर्शन बचा हुआ था ग्राफ का
तो नीचे से जो भी ग्राफ दिखता है दैट इज कॉल्ड मिनिमम, और ऊपर से दिखता है तो मैक्सिमम। नीचे से अपन को इतना ही दिख रहा है तो दिस विल बी मिनिमम। अभी इस पे P is the number of point of discontinuity and Q is the number of point of non differentiability। तो बच्चों इसमें फिलहाल डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट कोई नहीं रहा, क्योंकि इस पॉइंट को भी हमने सॉलिड बना लिया अल्टीमेटली, क्योंकि 1 रखने पे 0 ही आएगा। इधर पे थोड़ा सा इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी थी, बस इधर नहीं रही। लेकिन 0 से 3 देख रहे हैं ना, तो 0 जब भी हम देखेंगे 0 से मतलब 0 पे जो है अपना जो लेफ्ट हैंड, एक सेकेंड, हेलो, यस, ओके, जो 0 से 3 वाला इंटरवल है इसमें बच्चों एक बार देखते हैं। 0 से लेफ्ट साइड नहीं देखना है, कॉज वो उसमें है नहीं फंक्शन। फंक्शन हमें दिया हुआ है 0 और 0 से राइट साइड और 3 से लेफ्ट साइड, तो हमें इतना ही देखना है। इसमें फंक्शन देख सकते हो आप कॉन्टिन्यूअस है, इधर पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अगर हम 3 के लेफ्ट देखें और 3 पे, और 1 और 1 के राइट में देखेंगे तो भी कॉन्टिन्यूअस है। बट अब पॉइंट आता है कि नॉन डिफरेंशियबिलिटी कहां कहां है। नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट हर शार्प एज पे होगी। तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी का 1 2 3 4 5 अल्टीमेटली अपने पास 5 पॉइंट आ गए जहां जो नॉन डिफरेंशियबल है। सो P विल बी इक्वल टू 0 एंड Q विल बी इक्वल्स टू 5। सो P प्लस Q की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। So there are 5, the P plus Q is equal to 5। I think बच्चों समझ आ गया? नहीं समझ आया मैं एक बार और समझा दे रहा हूं इस पॉइंट को। देखो बच्चों, 0 सबसे पहले 1 पे देखते हैं। जब हम 1 इसमें रखते हैं तो हमें इसमें रखने पे 0 आता और इसमें रखने पे भी 0 आता। तो 1 पे तो वैलिड है, 1 पे इसने वैल्यू दी। 2 रखेंगे सिमिलरली 0 0 आएगा, तो 2 पे भी इसने वैल्यू दी। तो नो 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 नो, इस पे 1 आता, सॉरी, इस पे 1 आता। ओके, वेट अ सेक, दिस इज नॉट वैलिड हियर, राइट। इधर पे बच्चों वैलिड नहीं है, बट अल्टीमेटली हाँ पॉइंट इधर है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है। हमें मिनिमम लेना है तो वी हैव टू टेक 0। तो इधर पे जो है सॉलिड डॉट आएगा, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, और इस पे भी 0 आएगा सॉलिड डॉट, इसको भी नहीं छोड़ेंगे बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर मिनिमम वैल्यूज। तो ये दोनों पॉइंट जो हो गए कॉन्टिन्यूटी के हो गए। बस इधर ही कंफ्यूजन था, हो सकता है इधर पे डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाती, बट नहीं है, क्योंकि 0 ही अल्टीमेटली वैल्यू मिनिमम आ रही है। तो फाइनली P की वैल्यू आई 0 और Q की वैल्यू बच्चों देख सकते हैं 5 है, तो P प्लस Q का वैल्यू 5 हो जाएगा। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसमें ग्राफ का इन्वॉल्वमेंट था, और ये वाला जो पॉइंट था, दिस पॉइंट वॉज अ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशनल पॉइंट। इन पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वॉज अबव देन मॉडरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। लेट अ प्लेन P passes थ्रू दिस पॉइंट। एक प्लेन है दिया हुआ है, एक पॉइंट से पास हो रहा है। हेलो, ओके, और एक लाइन को कंटेन कर रहा है। एक लाइन और एक प्लेन, सॉरी, एक प्लेन जो है एक पॉइंट और एक लाइन को कंटेन कर रहा है, एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन P फ्रॉम द ओरिजिन इज D। ओके, प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से D है। तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग बाद में लगाने वाले हैं, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन प्लस d अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको हम लोग बाद में लगाएंगे, सबसे पहले इक्वेशन तो निकालने प्लेन की भाई। तो अब इधर मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम, जिससे आपको क्लियरली समझ आए कि ये प्लेन है किस तरह का। एक प्लेन है, एक लाइन है, इस पे लाइन का एक पॉइंट प्लेन पे है, मतलब जो सॉरी एक सेकेंड, लाइन का जो ऑब्वियस पॉइंट है दैट इज ऑन द प्लेन। ऑब्वियस पॉइंट आई थिंक आप लोगों को निकालना आता है, x माइनस 2 को 0, y माइनस 3 को 0, z प्लस 2 को 0 कर दीजिए, आपको ऑब्वियस पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज 2 3 एंड माइनस 2। दिस पॉइंट विल बी ऑन लाइन। अगर आप चाहो तो इसको रख के चेक भी कर सकते हो, लाइन विल गेट सेटिस्फाइड। तो जो ऑब्वियस पॉइंट लाइन पे है तो ये भी प्लेन पे हो गया। एक पॉइंट इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है भाई, 3 7 एंड माइनस 7, ये ऑलरेडी प्लेन पे है, तो 2 पॉइंट हमें मिल गए। नेक्स्ट लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये रहे -3, 2, 1। अगर हम प्लेन के डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो लाइन के डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर होंगे। तो अपने पास एक कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वाली, वो कंडीशन लग जाएगी। तो अब मैं एक पॉइंट से पासिंग प्लेन की इक्वेशन मान ले रहा हूं, a
x माइनस टू प्लस बी वाई माइनस थ्री प्लस सी जेड प्लस टू इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन मान ली इसकी, राइट है। अब अगर 3 7 माइनस 7 इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। रख देते हैं, अपने पास आएगा a, और 7 रखेंगे तो आएगा 4b, और माइनस 7 रखेंगे तो आएगा माइनस 5c। दिस इज इक्वल टू 0। इट्स इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। अभी बोल रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द नो 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 नॉट दैट, अगर लाइन प्लेन पे है तो लाइन और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इधर से निकालेंगे हम माइनस 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आ गई अपने पास। इधर से हम लोग चाहे तो c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की वैल्यू होगी 3a माइनस 2b, और इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। वी विल गेट a प्लस 4b माइनस 15a एंड प्लस 10b इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आएगा माइनस 14a प्लस 14b इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू b आ गया भाई। a इक्वल टू b आ गया तो इस इक्वेशन में रखेंगे c इक्वल टू b आ जाएगा। तो जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे वो हो जाएंगे b कॉमा b कॉमा b। राइट है भाई? हेलो, मैं साइड से लिख दे रहा हूं इस चीज को। तो जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपने b कॉमा b। तो इसको हम मान सकते हैं 1 कॉमा 1 कॉमा 1। प्लेन की इक्वेशन क्या होगी इस कंडीशन में? प्लेन की इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस जेड एंड माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अब लगाते हैं हम लोग। ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो x1 y1 को 0 मान के डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक सेकेंड रुकना, मैं जरा इसको शिफ्ट कर दूं राइट। अब हम इस पे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं 0,0, दैट विल बी माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका वैल्यू आ जाएगा भाई √3। सो d इज इक्वल टू √3 एंड d स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3। सो 3 इज द आंसर। बेसिक लेवल क्वेश्चन था। मैं बोल सकता हूं कि दिस वाज बिलो एबव इजी लेवल क्वेश्चन। मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हैं बिकॉज ये बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन था। हम लोग बोर्ड में जनरली ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके राइट, sec of y dy upon dx माइनस दिस इक्वल टू 0, y एट 0 इज इक्वल टू 0। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। y डैश एट पाई बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बच्चों, y डैश की वैल्यू अगर हम लोग देख रहे हैं तो y डैश तो इधर ही लिखा हुआ है। हम लोग चाहे तो डायरेक्टली पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं x की जगह, लेकिन एक प्रॉब्लम रहेगी। दैट प्रॉब्लम इज y की वैल्यू क्या पुट करें, और y की वैल्यू क्या रखना है, इसके लिए हमें फंक्शन को निकालना जरूरी है। तो हम लोग चलते हैं फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। पहले क्या होगा, sec y डैश इस सब को राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन c प्लस साइन d। मैं लिख दे रहा हूं, एक स्टेप बढ़ जाएगा बस, x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का, तो बन जाएगा भाई 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 x हो जाएगा एंड कॉस c माइनस डी बाई 2 y हो जाएगा। इसको जब हम कॉस को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 साइन x। राइट है भाई? अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो इधर हो जाएगा tan y, और इस साइड हो जाएगा माइनस का 2 कॉस x प्लस का c। अब भाई एंड वैल्यूज दी हुई हैं, 0 पे 0 है, यानी x 0 रखने पे y 0 आना है। तो x 0 रखते हैं जरा, x 0 y 0 माइनस 2 प्लस c की वैल्यू इधर से बच्चों आ जाएगी 2। c आ गया भाई, c को हम वापस से इसमें डाल देंगे। अपने पास जो आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ 2x, 2 माइनस 2 ऑफ, एक सेकेंड, 2 माइनस 2 कॉस x। यस, दिस इज द फंक्शन। हेलो,
बच्चों क्लियर, वीडियो क्लियर आ रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर वीडियो क्लियर है तो। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। तो अपने पास इतना फंक्शन आ गया। अब अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है पाई बाई टू पे, तो x की वैल्यू पाई बाई टू डाल देते हैं। अपने पास आ जाएगा टेन वाई इक्वल्स टू टू, और कॉस पाई बाई टू जीरो होता है। y आ जाएगा इधर से टेन इनवर्स ऑफ टू। ओके, y आ गया भाई। अब हम चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं y डैश की, क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, टेन वाई आया है अपने पास, राइट। टेन वाई की वैल्यू आई है टू। तो हम इससे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। टेन वाई पता है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना आसान है। सेक वाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं एक बार जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, राइट है। तो दिस विल बी रूट फाइव। आई थिंक समझ गए होगे, इतना तो समझदार हो। एक सेकेंड, लेट मी शिफ्ट द पेज। सेक वाई आ गया। तो और क्या क्या चाहिए होगा, वाई, एक सेकेंड रुकना, वाई। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग ना, इस फंक्शन को यूज करते हैं, दिस विल बी इजियर। इस फंक्शन को यूज करते हैं वाई डैश निकालने के लिए। सेक वाई की वैल्यू आ गई है, रख देते हैं इधर पे। तो फाइव वाई डैश इक्वल्स टू टू इंटू साइन एक्स, पाई बाई टू पे निकालना है यार, तो साइन एक्स की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू यूज हो जाएगी। तो वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी टू बाई फाइव। अपने पास वाई डैश आ गया। अब आगे सॉल्व क्या करना था, हमें निकालना था फाइव इंटू वाई डैश। तो फाइव इंटू वाई डैश कितना हो जाएगा भाई, टू। दिस इज द आंसर। सो इसका आंसर होगा टू। आई गेस समझ आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी था बस। ट्रिक थी एक्चुअली। बच्चे वाई डैश निकालने के चक्कर में इधर पे चकमा खा सकते हैं। चकमा किस तरह का कि भाई वाई डैश निकालने आए, एक्स की जगह पे उन्होंने पाई बाई टू रखा, अब वाई क्या रखे, फंस गए। इधर इश्यू हो सकता है, राइट। तो दिस वाज द क्वेश्चन। पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उधर से वाई की वैल्यू निकालेंगे। जब एक्स और वाई दोनों आ जाएगा तो हम वाई डैश में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन नहीं बोल सकते, उससे ऊपर ही था थोड़ा सा। चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, this question is a good one. Maximum of this y जो है वो टू टू द पावर x और मैक्स ऑफ दिस के बीच में है, और x वन बाई टू से टू है। तुरंत बच्चों ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। सबसे पहले log x का ग्राफ बना लेते हैं। सो log x का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। कट करता है, सबको पता है, वन पे। और टू टू द पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। दिस इज टू टू द पावर x, दिस इज log x। वन पे कट करता है। तो अभी हमें लेना है मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए बच्चों हम लोग यूज करने वाले हैं इस सेक्शन को, जीरो से वन और वन से ऊपर ये वाला सेक्शन। तो हम लोग इसी सेक्शन को यूज करेंगे इसके मैक्सिमम के लिए। एंड नेक्स्ट इज टू टू द पावर एक्स। हमें रहना है एक्स वन बाई टू से टू के बीच में, यानी वन बाई टू इधर कुछ होगा और टू यहां कुछ होगा। तो हमें इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है बच्चों, इस पूरे रीजन का, नॉट दिस, इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है। इसको हटा देता हूं मैं। अब देखते हैं इसका एरिया निकालेंगे कैसे। हम लोग क्या करेंगे, जीरो से वन तक के लिए इस फंक्शन का यूज करेंगे, और वन से टू तक के लिए दो अलग अलग फंक्शन है उनका यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का बेसिकली क्वेश्चन है। तो जीरो से वन तक हम लोग रहेंगे log x के लिए और dx, प्लस वन से टू, नो 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 नॉट जीरो, इट इज फ्रॉम वन बाई टू, राइट। फिर मिस्टेक हो जाती है अभी। वन बाई टू से वन, और वन से टू तक रहेंगे हम लोग टू टू द पावर x माइनस लॉग एक्स पे, राइट है भाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। log x सबको पता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। एक बार मैं log x का इंटीग्रेशन पूरा कर दे रहा हूं। log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा वन इंटू, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी log x, x log x माइनस इसका हो जाएगा x। तो log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x log x माइनस वन। इसका यूज हम लोग कर लेंगे, x log x माइनस x फ्रॉम वन बाई टू टू वन, प्लस टू टू द पावर x का टू टू द पावर x अपॉन log टू होगा बच्चों। वन टू टू जाएंगे हम लोग इसमें,
और लास्ट बचेगा log x, इसका हो जाएगा x log x माइनस एक्स फ्रॉम 1 to 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जब 1 रखेंगे इसमें तो आ जाएगा 0 एंड -1, और -1/2 रखेंगे तो आ जाएगा -1/2 log 1/2 प्लस 1/2। 2 to the power x में रखेंगे तो आ जाएगा 4 minus 2, this is 4 not 2, this is 4 minus 2 upon log 2 माइनस 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 log 2 माइनस 2 माइनस 1 रखेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1, राइट है। अब एक सेकेंड, लेट मी क्रॉस चेक इट, -0 + 1, ठीक है, सही है। इसको भाई सॉल्व कर ले रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। -1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 log 2 प्लस 1/2, कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें भी आ गया अगेन, 2 log 2 माइनस दिस विल बी -1 प्लस 1 हो जाएगा भाई, और एक आ जाएगा -2 log 2, ये कट जाएगा इससे, और हाफ log 2। इसको अल्टीमेटली आप लोग सॉल्व कर लेना, आंसर कुछ 1/2 -3/2, दिस विल बी -3/2, और 1/2 और है, तो आंसर कुछ इस तरह से होगा 1/2 -3/2 log 2 plus 2 upon log 2, this will be the answer most probably. So this was the question. हेलो, यस गाइस। तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन मिले थे मेरे को अभी तक, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले, और आई गेस आज का सेशन थोड़ा बहुत हेक्टिक भरा था, बिकॉज पहला मेरा स्ट्रीमिंग था, और दूसरी चीज़ थी कि भाई थोड़ा सा ब्लर भी था इसमें। मैं अभी इसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँगा, नेक्स्ट जो स्ट्रीमिंग होगी उसमें कोशिश करूँगा कि ये चीज़ सही हो जाए। और IIT-JEE का पेपर, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चंस, एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन ठीक था, एक वो जिसमें अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट वाला निकाला था, ऐसे 2-4 क्वेश्चन थे जो ठीक थे। बाकी सब क्वेश्चन बेसिकली मॉडरेट लेवल ही थे, लेकिन हाँ कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी पेपर में, मैं बोल सकता हूँ। तो मॉडरेट से ऊपर ही बोलूँगा मैं इस पेपर को, मॉडरेट लेवल से नीचे तो नहीं था पेपर। तो आई गेस मैक्सिमम बच्चों ने, जिनकी मैथ्स अच्छी है उन्होंने तो कर लिया होगा, बिकॉज कैलकुलेशन वाला पार्ट ही बेसिकली प्रॉब्लम कर सकता है, आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। तो चलता हूँ मैं अभी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो सीरीज जो है, मैं पूरा मॉड्यूलस फंक्शन को डिस्कस करने वाला हूँ उसमें। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो भी प्रॉब्लम्स और जो भी मैं बोल सकता हूँ मैच्योरिटी है इस स्ट्रीमिंग में, प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रूव दैट। ओके, चलता हूँ मैं, टेक केयर, बाय बाय।